तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई तरह के सिनेरियो और कई तरह के एस्पेक्ट बने हुए हैं जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। मसलन सबसे पहला पॉइंट ये कि आतिशी की मुख्यमंत्री बनी है, मुख्यमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण कर लिया है, तो क्या अब वो सिविल लाइंस वाले बंगले में रहेंगी या फिर नहीं, अभी एक बड़ा पॉइंट बना हुआ है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल का जो नया घर है वो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है, यानी कि अब यहीं से सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज मैनेज की जाएंगी। और नए घर में अरविंद केजरीवाल के शिफ्ट होने से क्या नई तरह की राजनीति भी अब दिल्ली में देखने को मिलेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी अब एक नई तरह की सियासत, नए तरह के नैरेटिव के साथ भी आगे बढ़ रही है। फिलहाल सीधा आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता नितिन धीमान के पास, जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। नितिन धीमान, तस्वीरें आपने दिखाई कि अरविंद केजरीवाल नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, उनका स्वागत किया गया, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? और बिल्कुल, अभी अपने परिवार के साथ अंदर हैं और ऑफिशियली वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ यही आवास है, 5 फिरोज शाह रोड। यहीं से अब तमाम जितनी गतिविधियां हैं पार्टी की हो या संगठन की हो, यहीं से चलेंगी और आगे, क्योंकि दिल्ली चुनाव आ रहा है तो उसके लिहाज से अब मीटिंगों का दौर शुरू हो जाएगा और कई तरह की संगठन को लेकर के बैठकें होंगी, तो अपने तमाम यहाँ से बैठ के चलेंगे। पार्टी दफ्तर भी यहीं पर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल ने जब जंतर मंतर पर पहला जनता की अदालत लगाई थी, तब उन्होंने कहा था कि मैंने 10 साल में कोई बंगला नहीं बनाया, कोई घर नहीं बनाया है, और ये घर खाली करना है, तो इसके बाद ये 15 दिन के अंदर अपना वो घर खाली कर देंगे। तो वही हुआ। उसके बाद ये चर्चा आई थी कि बहुत से MLA, MP और नेता कह रहे थे कि उनको अपनी जगह अपने अपने घर में शिफ्ट होने आए, लेकिन यहाँ की जो मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ की खासियत इस इलाके जोन की है। 2 बातें, एक तो अशोक मित्तल का पास है, राज्यसभा MP पंजाब, LPU के चांसलर हैं, उनके पास अपना भी आवास एक दिल्ली में है, तो लिहाजा एक अल्टरनेट उनके पास ये सरकारी बंगला था, तो यहाँ से पार्टी चलाई जा सकती। दूसरा, बिल्कुल पार्टी दफ्तर से सटा हुआ है, तो वहाँ उस लिहाज से भी ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा, नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र खुद अरविंद केजरीवाल का भी है। चौथा, यहाँ से तमाम गतिविधियाँ जो है वो नज़दीक हैं, सिविल लाइन थोड़ा दूर पड़ता था, यहाँ से दिल्ली सेक्रेटेरिएट की बात करें या क्योंकि ये पूरा संसद भवन को जो मार्ग जाता है फिरोज शाह रोड, उसी पर मौजूद है, तो उसका फायदा जरूर रहने वाला है, क्योंकि अब लगातार बैठकों का दौर रहेगा। हरियाणा चुनाव तो हो गया है, अब दिल्ली चुनाव है और काफ़ी अहम, और खुद अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि जब तक जनता की अदालत में जाकर के वो निष्पक्ष नहीं निकलते, वो CM की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो मान के चले अब चुनाव के बाद ही वो अगर जीतते हैं तो दोबारा उस बंगले में जा सकते हैं। एक चीज़ और भी देखनी होगी कि क्या उस बंगले में आतिशी रहेंगी या नहीं रहेंगी। ऑफिशियली हालांकि वो CM को ही मिलेगा, लेकिन क्या वो रहेंगी या कालका जी से ही या वहाँ पे दफ्तर बना दिया जाएगा, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये ज़रूर है कि अब तमाम पार्टी की गतिविधियाँ यहीं से होंगी। अभी इस वक्त फिलहाल अंदर वो अपने परिवार के साथ मौजूद हैं, अशोक मित्तल मौजूद हैं और बाकी स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, और हो सकता है पूजा पाठ करके फिर यहाँ पर पार्टी के जो कार्य हैं, संगठन के जो कार्य हैं, वो शुरू किए जाएं। एक करीब 9.5 साल बाद आवास चेंज हुआ है और अगर पार्टी जीत के आती है तो दोबारा वहीं पर वो पहुँच सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो, और यहाँ से थोड़ी दूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रोड है, वहाँ पर हरभजन सिंह भज्जी का घर था, अब वहाँ पर मनीष सिसोदिया शिफ्ट कल हो चुके हैं, तो तमाम नेता अब लुटिन जोन में हैं और यहीं पर पार्टी दफ्तर भी है, तो यहीं से अब तमाम पार्टी गतिविधियाँ चलेंगी। जी नितिन, अब आम आदमी पार्टी की मुद्दों को लेकर पॉलिटिकल शिफ्टिंग किस तरह से होने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, अब पूरा का पूरा दिल्ली चुनाव फोकस रहने वाला है, क्योंकि अब हरियाणा का चुनाव तो प्रचार थम गया कल से, कल वोटिंग भी हो जाएगी, और दिल्ली के बाद हरियाणा में और पंजाब के बाद हरियाणा में काफ़ी जोर पार्टी ने लगाया था। सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा है। अनुराग भांडा पहले ही चुनाव और सुशील गुप्ता तैयारियों में लग गए थे। प्रचार हुआ, लगातार रैलियां हुई, हमने भी देखा कि रोज़ तमाम जितने 2-2-3 नेता प्रचार प्रसार करते थे, पंजाब के तमाम नेता वहां पहुंचे हुए थे।
तो वो तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद देख सकते हैं तस्वीरें लगातार यहाँ पर उनसे मिलने वालों का आना यहाँ पर जारी है और कई लोग पहुँच रहे हैं, उनके जानने वाले, मिलने वाले, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर MP MLAs भी यहाँ पर पहुँचें जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। तो ये तमाम तांता अभी लगा रहेगा क्योंकि जब से वो CM बने हैं तब से यहीं पर सिविल लाइन के 7 फ्लैग स्टाफ रोड पर ही वो थे, तमाम गतिविधियां वहीं से चलती थी। लेकिन अब पहली बार उनका पता यहाँ से बदला है और अब वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो तमाम गतिविधियां अब यहाँ से चलेंगी क्योंकि दिल्ली का चुनाव है और काफ़ी अहम चुनाव रहने वाला है। हरियाणा के बाद अब तमाम पार्टी का जो शिफ्ट है यहीं पर होने वाला है। और अगर हम बात करें तो बीजेपी ने तमाम कोशिश की थी ये जो शराब घोटाले के मामले पर उनकी ईमानदारी, ये तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन वो शिफ्ट होता हुआ पैटर्न नज़र नहीं आया। जब से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है तमाम नेताओं को, तब से तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं पैटर्न बदलते हुआ ख़त्म होता रहा। तो इसका फ़ायदा जरूर पार्टी ले सकती है। बीजेपी अब किस तरीके से लेती है देखना होगा, लेकिन फिलहाल अब तमाम दिल्ली को लेकर ही यहाँ पर चीज़ें रहने वाले हैं और दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से जुट चुकी है। जी बिल्कुल नितिन, नए घर की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का पुराना घर था, बंगला था, उसको लेकर कहीं ना कहीं तगड़ी राजनीति दिल्ली में देखने को मिलती रही है। शीश महल का जिक्र किया जाता है बीजेपी की तरफ से, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, सुख सुविधाओं का जिक्र किया जाता है, लेकिन अब सुख सुविधाएं पीछे छूट गई हैं क्या? वो बंगला पीछे छूट गया है, लेकिन क्या अब बीजेपी आराम से बैठने वाली है इन चीज़ों को लेके, या फिर अभी भी वो मुद्दे चलेंगे साथ के साथ? क्या लग रहा है? बिल्कुल ये देखना होगा कि वो किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेते हैं। एक तस्वीरें मैं अगर एक बार दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर तमाम जो तैयारियाँ थी वो कर ली गई थी। अभी कुछ हलचल हमें यहाँ पर नज़र जरूर यहाँ पर आई थी और उसके बाद अब देखना होगा कौन कौन नेता आ गया है। जहाँ तक सवाल रहा कि ये तमाम जो आपने कहा कि बीजेपी ने जिस तरीके से शीश महल कहा, तमाम चीज़ें उस बंगले को कहीं, वो मुद्दा पिछले 4 दिन पहले तक तो बीजेपी भुना रही थी। कनॉट प्लेस में एक प्रदर्शनी भी उनकी तरफ से लगाई गई थी, उसमें तमाम चीज़ें उनकी तरफ से कही गई थी, सेल्फी लेने की बात कही गई थी। अब उसको कैसे भुनाते हैं और यहाँ पर भी क्या वो आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देखिए अब अरविंद केजरीवाल को किसी और के बंगले में जाना पड़ा, तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। जो धरने प्रदर्शन होते थे वहाँ होते थे सिविल लाइन्स में, अब वो जाहिर सी बात है यहाँ होंगे, या पार्टी का दफ्तर दूसरी तरफ इसके साथ ही सटा हुआ है तो वहाँ होंगे, क्योंकि पता ही बदल चुका है। दूसरा जो शराब घोटाले वाला मसला था वो एज इट इज़ बीजेपी लग रहा है कि उठाती रहेगी, और जो शीश महल के आरोप लगते तो वो हो सकता है कि अब थोड़ा कम लगें क्योंकि अब वो घर ही बदल गया है। ये भी देखना होगा कि वहाँ पर अब CM जो मौजूदा हैं आतिशी वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, या कोई और रहेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगा। लेकिन बीजेपी क्योंकि आगे धरने प्रदर्शनों का दौर चला ही रहेगा, तो हो सकता है अब तमाम धरने प्रदर्शन यहाँ पर हों। हालांकि ये बहुत बिजी लेन है, सीधा कई VIP मूवमेंट्स यहाँ रहती है, संसद भवन को ये रास्ता जाता है, तो यहाँ पर किस तरीके से धरने प्रदर्शन होंगे या रोड कैसे बंद होगा, जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये चीज़ जरूर है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दे के ऊपर तमाम, चाहे शराब घोटाले का मुद्दा हो या शीश महल जो बीजेपी कहती है उसका मुद्दा हो, वो जरूर उनको भुनाती रहेगी। लेकिन अब वो कितने कारगर होंगे, क्योंकि वो लोकसभा में भी यही मुद्दे रखे गए थे बीजेपी की तरफ से, अन्य विपक्षों की तरफ से, लेकिन अब विधानसभा में चलेंगे या नहीं चलेंगे देखना होगा। जी।